हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। आज हम करेंगे 9th क्लास का साइंस का चैप्टर 1 है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो ये जो भी करेगा भाई ये नए पैटर्न पे है। जो भी सीबीएसई ने मतलब बहुत सारे टॉपिक काट दिए ना, तो ये नए पैटर्न वाली बुक है, उसमें तय हो। तो देखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग, मैटर इन मतलब इसका मतलब एक ये है। पहली बात तो मैटर क्यों हुआ है। जब भी आप मतलब जित भी आप बैठे हो, ठीक है, कोई भी मतलब जो आप पढ़ लाग रहे हो, जित भी आप बैठे हो, तो आप अपनी चारों ओर देखो, बहुत सारी चीज़ दिखेंगी आपने। ठीक है, उसमें क्या करोगे आप, मतलब जो भी चीज़ है, मतलब सुई तो लेकर है, बड़ी तो बड़ी चीज़ या छोटी से छोटी, मतलब बेड, कुछ भी जो चीज़ आप देख पा रहे हो, पर्दा हो या, ठीक है, वे सारी चीज़ के हैं, वे सारी उन चीज़ा ने साइंटिस्टा ने उसका इनाम के टेक दिया मैटर। मतलब एक तो आप एक एक चीज़ करके बताओ, मेरी चारों ओर तो ना जी खिड़की है, बेड है, गेट है, मतलब ये सारी चीज़ें एक एक तो नूनू गणाओ, पेन है। तो और एक आप सीधा कह दो कि बहुत सारी मैटर है हमारे चारों ओर। ठीक है, तो इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे चारों ओर जो भी हमारे चारों ओर जो भी चीज़ आपने दिख रही है ना, तो वो सारी की है मैटर है। ठीक है जी। अब आप कोई भी चीज़ देखोगे अपने यहाँ चारों ओर, तो उनमें आप देखोगे कि उनकी बहुत सारी मतलब सबकी अलग अलग शेप है ना। जो चार्जर अलग शेप का है, कुकर अलग शेप का, मतलब कुछ भी एग्जांपल लगा लो, सबकी अलग अपनी अलग अलग शेप है, सबका अपना अपना साइज है, कुछ का सबका अपना अपना अलग टेक्सचर है ना। मतलब कुछ सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी है हैं। तो साइंटिस्टा ने ना यूनिवर्स में जो भी चीज़ मटेरियल हमने मिला है ना, साइंटिस्टा ने उसका नाम क्या टेक दिया, मैटर टेक दिया। ठीक है ना। जो करता है इस मैटर में नुग्यास का, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो भी एक मैटर है। खाना खा रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पत्थर होए, बादल होए, तारे होए, पेड़ पौधे होए, जानवर डांगर हो गए, है ना। पानी की मतलब एक छोटी से छोटी बूंद भी के है, एक के है, वो मैटर कही जाओगी। ठीक है ना, माटी हुई। उसके बाद है इब आप देखोगे भाई इन चीज़ों ने जो ये सारी चीज़ बोली है, मतलब जो भी चीज़ हुई, मतलब उन नोट करोगे तो आप उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ले रही होगी। जो अगर बेड है, बेड तो बहुत बड़ी जगह में आ जाएगा। एक पेन है, पेन तो छोटी सी जगह लेगा, है ना। उसके बाद है, ठीक है, उसके बाद है यह चीज़ है कि भाई वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रहा होगा, उसने हम मैटर कह देंगे, कुछ ना कुछ उसका शेप होगा, कुछ ना कुछ उसकी साइज होगा, है ना। तो यह कहने का मतलब ये है कि जो भी मैटर होगा ना, मैटर का क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ मास और वॉल्यूम होगा। मतलब जो भी हम मैटर लेंगे उनका कुछ ना कुछ तो वजन होगा भाई, है ना, और कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, उसके बाद है जो मतलब साइंटिस्ट वगैरह हैं, मतलब उनने और ज़्यादा अपने चारों ओर जो बंदे हैं, मतलब वुमेन है, उनने और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मतलब हो गए कि भाई सके है इनके बारे में पढ़ने खातर। तो कुछ इंडियन फिलोसफर हैं, उनने ना क्लासीफाई कर दिया मैटर को 5 टाइप में। ठीक है ना, मतलब 5 चीज़ जाते ही मैटर बनेगा, मतलब 5 चीज़ तो उसमें हो ही होंगी, मतलब कोई भी चीज़ है। ठीक है ना, जो कर तो एयर, हवा। ठीक है, देखो इब हम जित जित सांस ले रहे हैं वह की है हवा। आप रह कित रहे हो, अर्थ पे रह रहे हो, तो नहीं पहले आपने चांद पे प्लाट ले लिया, रुड़ रहे लाग रहे हो, है ना। आग, गुस्सा बहुत आया रहा था रहे, है ना। आग पढ़ दिया ना कि मैंने पढ़ना पड़ रहा है। स्काई, आसमान, घर से बाहर निकल के ऊपर देखोगे तो आसमान नहीं होगा। इब्नू मत कह दियो जी हमारे ऊपर तो टावर लग रहा। ठीक है, और पानी हो गया। ठीक है भाई, इसमें रिकॉर्डिंग कर दिया ना भी है नहीं, कौन सा सिस्टम ऑन हो रहा है, बार बार मैं किया वही मैं लिखा। ठीक है, देखो तो इसमें 5 चीज़ जरूरी हैं, हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। तो जो भी मतलब साइंटिस्ट ने कह दिया कि ये मैटर है ना, ये मतलब जो भी इन पे प्रेजेंट पाओ गया, इन पे बना होगा, वो सबके हैं। मतलब इसके फॉर्म है, पंच तत्व होते हैं, मतलब चाहे कोई भी चीज़ हुई, है ना, वो चाहे तो आग, मतलब ये सबके हैं। तो उसमें सारी चीज़ आ जाऊंगी, वो चाहे लिविंग हुई, मतलब जीन वाली चीज़ हुई, या फिर कोई भी नॉन लिविंग चीज़ हुई। ठीक है, तो वे सारी क्या आऊँगी, मैटर में आऊँगी, पंचतत्व में आऊँगी। उसके बाद है जो एंशियंट ग्रीक के जो फिलोसफर थे, उनने भी के जो था जो मैटर की है ना क्लासिफिकेशन कर दी थी, मतलब इससे इन चीज़ा तय क्लासीफाई कर दिया था। ये मॉडर्न डे, मॉडर्न आ गया हमारा ज़माना, है ना। ये तो बहुत सारी चीज़ बदल गई। तो पहला तो आपने कदे भी पढ़ा हो, मतलब 9th तक पहला तो आपने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में पढ़ा होगा बस, है ना, मतलब सुना होगा सब ने सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो ये दो और ऐड कर दिए इसमें, जिसमें जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, उनका तो बस आपने नाम और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ध्यान रखनी है, पूरी डिटेल में 9th क्लास में वो है भी नहीं। तो मतलब 5 टाइप में कर दिए हुए सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है ना, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, जो मैटर की है ना फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देख कर कोई चीज़ बता दो कि भैया सॉलिड में है, लिक्विड में है, गैस में है, कुछ में भी है। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी अगर हम किसी के लिए रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, तो वह उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस आपने इसकी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। उसके बाद है ईब है,
जो क्या है, यो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर क्या हुआ है, इसमें दो मेन बात है। देखो, एक तो जो मैटर है ना, मेड अप ऑफ पार्टिकल, जो भी मैटर है वो क्या आता है, देखो जो मैटर है इसमें दो बात बताओगा ये पूरे, उसमें जो मैटर है हमारा, ठीक है, वो है ना दो चीज़ा तो बना है, एक तो पार्टिकल तो बन रहा है, मेड अप ऑफ पार्टिकल तो बन रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ये क्यों आग रहा है, हाउ, मतलब ये कितने स्मॉल हुए हैं इसके बारे में पढ़ना आपने, कि जो पार्टिकल हैं ये कितने स्मॉल हुए हैं, ठीक है। तो इसमें नू ध्यान रखियो, जो भी देखो जो पार्टिकल है वो क्या तो बन रहा है, पार्टिकल जो सॉरी जो मैटर है वो क्या तो बन रहा है, पार्टिकल तो बन रहा है। इसमें दो ये एक्सपेरिमेंट दे दिया है कि एक मतलब एक जने तो नुमाना है, मतलब एक ग्रुप तो नुमाना लग रहा है कि भाई जो भी मैटर है वो तो लकड़ी तो बन रहा है, दूसरा नु क्या है कि वो पार्टिकल है ना, मतलब वो तो सैंड की तरह वो होगा, मतलब मिट्टी तो बन रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो दोनों आता ही बना हुआ है। तो इसमें एक एक्सपेरिमेंट दे दिया इन्होंने कि मतलब जो देखो, एक गिलास पानी लाओ, एक गिलास पानी में नमक डालो, नमक नमक न डालते रहो, नू तो हो नहीं सकता कि एक डिब्बा नमक मतलब एक गिलास में आ जाओगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इनके बीच में क्यों आग रहा है, देखो असल में रियल में क्यों आग रहा है, इनके बीच में स्पेस हो आग रहा है, ठीक है ना, पानी है ना, पानी के बीच में भी मतलब इनके में ना कुछ स्पेस हो आग रहा है। तो कोई भी चीज़ आप घोल रहे हो, तो नमक है, नमक घोलोगे तो वो नमक इसके बीच में आ जाओगा, मतलब इनके स्पेस के बीच में आ जाओगा, है ना। जब ये स्पेस भी फुल हो जाएंगे तो थोड़ी है कि एक डिब्बा नमक इसमें घुल जाओगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि भैया छोटे छोटे पार्टिकल तो बना हुआ है। उसके बाद ये पार्टिकल कितने छोटे हुए हैं, ये इतने छोटे हुए हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। देखो, तो इसने देखे एक एक्सपेरिमेंट कितने छोटे हुए हैं, इस खातिर एक एक्सपेरिमेंट दे दिया, मतलब एक मतलब ड्राम धरा होगा था है, या फिर पूरी बड़ी टंकी होगी, है ना। अगर आप उसमें शाई की एक ड्रॉप भी डालोगे तो मतलब पूरे उसमें तो डाल चली जाओगे ना, मतलब पूरे पानी ने गंदा कर देगी। सब मत करियो ना, थरे करके फोड़ेंगे तो हमने फिर कहोगे मैडम ने कही थी, या मतलब किसी ने कही थी, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल तो बना हुआ है, इसका मतलब इतने छोटे पार्टिकल होया करे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। इतने छोटे पार्टिकल मतलब तुम मान लो, देख एक गिलास पानी है, अगर आपने उसमें एक मतलब रंग डाल दिया थोड़ा सा ही, ठीक है ना, मतलब शाही डाल दी, तो वो पूरे पानी ने वो कर देगी, पूरे पानी में ख़राब कर देगी। ऐसा हो सकता है कि आप उस शाइन ने फिर निकाल सको उसमें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, वो तो घुल गई ना उसमें, है ना। तो वो इतने छोटे छोटे पार्टिकल थे हुए जो इसमें घुल गए कि उन्हें हम सेपरेट ही नहीं कर सकते। वे छोटे छोटे इतने छोटे पार्टिकल कि आप उसने इमेजिन भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उनका ना मैं तेरे टुकड़े कर दूंगा, कितने टुकड़े कर दे छोटे छोटे, और इतने छोटे कि वे दिखे भी को ना, ठीक है ना। तो उस ये इन जो एक इतने छोटे पार्टिकल आकर ना जिन हम इमेजिन नहीं कर सकते, उन एटम क्या होंगे, जिसमें अगले मतलब 9th में आओगे तो एटम के बारे में बहुत अच्छे था, अगले चैप्टर में पढ़ोगे। इतना बस इसमें यह ध्यान रखो कि वे बहुत छोटे पार्टिकल तो बने हुए हैं। उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक करनी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक में भी वही बात आ जाऊंगी। एक तो इनके बीच में स्पेस होगा, ठीक है, एक तो इसमें स्पेस होगा, दूसरा ये कंटिन्यूसली मूव करते रहेंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली मूव करेंगे। और तीसरा क्या होगा, इनमें जो है ना ये इनके बीच में फोर्स होया करे, ये क्या होया करे, इनके बीच में फोर्स होया करे। देखो इसमें तेन क्या होगा कि हैव स्पेस बिटवीन देम, यह चीज़ बताई थी थारता बे की, है ना, मतलब कोई चीज़ है किसी में क्यों घुलाएगी, क्योंकि उनके बीच में स्पेस हुआ है, जब ये तो घुलेगा ना, ठीक है ना। ये बस में है ना दो बैठे हैं, एक सीट पर दो बंदे बैठे हैं, बड़ी बड़ी वाली सीट है, तो उसमें स्पेस है भाई, तो जब ये तो तीसरा बंदा बैठा सकोगे ना। और एक बस में पहला ही मतलब एक सीट पर चार एडजस्ट हो रहे ना, थोड़ी 5 में जने आप बिठा दोगे, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल के बीच में क्या कर स्पेस हो आकर, स्पेस हो आकर जब ये तो वह चीज़ उसमें घुड़ा कर है। उसके बाद है कंटिन्यूसली मूव, कोई भी चीज़ कंटिन्यूसली मोशन की बात आ जाओ ना, कभी भी कोई चीज़ है ना नू मतलब बंदा चल रहा है या कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसमें टाइम में उसमें कौन सी एनर्जी होया करे, काइनेटिक एनर्जी होया करे। ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी आपके इसमें 9th में ही है, फोर्स वाला चैप्टर, उसमें आ जाऊँगा कि एक्सप्लेनेशन मतलब काइनेटिक, यह चीज़ ध्यान रख लो बस। मतलब बंदे तो रहे ना, किसी हर टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी होया करे, अगर वो मोशन में है ना तो मोशन के टाइम पे कौन सी एनर्जी होगी, उस एनर्जी का नाम टेक दिया बस, कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। जब भी पार्टिकल क्या होगा, देखो इब एक गिलास पानी है, ठीक है, इब एक गिलास बार बार में कहोगे एक गिलास का क्या था एग्जाम्पल है, इब थोड़ी कहूँगी मैं एक ड्राम पानी लो, पानी बर्बाद थोड़ी करना है ना। एक गिलास पानी लिया, अगर उसमें आपने मेरा नु कहूँ मेरा चाय पीने का जिक्र रहा करड़ा, ठीक है ना, तो अगर चाय बनाने खातिर तो आप उसने गैस पर धरोगे, पतीले में गाल कर धरोगे ना उसने, ठीक है। ये पतीले में आपने वो एक गिलास पानी गाल दिया, और ये उसमें गिरोगे आप चाय पत्ती चीनी गिरोगे, ठीक है, ये बाल दो गैस, ठीक है, या गैस है, गैस में जब आप आग बालोगे, ठीक है, तो ये पानी जो आपने चीनी डाली है गर्म पानी में बहुत जल्दी घुल जाओगी। ऐसा कभी देखा है कि मतलब चाय बनाती है ना, गिलास गिला मतलब चम्मच गिला आप उस चीनी ने घोलोगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसका मतलब क्या है, जब भी टेम्परेचर हम बता देंगे ना तो कोई चीज़ जल्दी घुलेगी। और एक मैंने कह दूँ, इसमें भाई नींबू पानी पीने का जिक्र रहा है, उसमें आप मतलब चीनी घोलोगे तो चीनी घोलने में तो टाइम लगेगा ना,
मतलब चम्मच गिला घोलनी तो पड़ेगी, टाइम कुछ टाइम तो लगेगा ना एज़ कंपैरिजन टू इसके, मतलब कि आग बढ़ने से। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे ना किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल की मोशन है ना वो अभी स्पीड में घूमने लग जाओगे वे, है ना। तो जितनी स्पीड में घूमेंगे वो उतनी जल्दी क्या हो जाओगे, उतनी जल्दी वह चीज़ मिलेगी ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर पार्टिकल ऑफ मैटर क्या कंटिन्यूसली मूव करते रहा करें, जब टेम्परेचर ना बता देंगे तो वो बहुत जल्दी मूव करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है जब दो डिफरेंट टाइप के है ना, जब दो डिफरेंट टाइप की चीज़ आपस में मिलाई जाऊंगी ना, तो उस टाइम उसने क्या कहेंगे हम, डिफ्यूजन, उसने हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे, ठीक है ना। जो अगर पानी में शहद मिलाओगे वो तो मिला भी कौन है, मतलब घोलने की कोशिश भी कर लो, है ना घुले ना। और एक पानी में नमक या चीनी कुछ भी डाल रहे हो तो वो तो जब भी घुल जाओगा, ठीक है। तो वे कंटिन्यूसली मूव कर दे रहा करें। उसके बाद है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे ने, अट्रैक्ट करेंगे मतलब फोर्स होया करे एक दूसरे के बीच में, इनमें मतलब भाई इससे का एग्जांपल आ लो, जब भी आप कोई किसी चीज़ में घोड़ोगे तो वह चीज़ घुलेगी क्यों, क्योंकि उसके बीच में स्पेस है, वे स्पेस क्या करेंगे, अपने मतलब भरने की कोशिश करेंगे, वे एक दूसरे ने अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बीच में देखो यही चीज़ क्या रखी है कि जो भी पार्टिकल होया करे मैटर के बीच में उनका फोर्स होया करे, और जो फोर्स क्या करेगी उनने एक मतलब कोई भी चीज़ है, मतलब या है, ठीक है, पेन है, वो पेन अलग क्या तरह होता है, टूटता क्या तरह, क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल हैं वे इतने सॉलिड हैं, वे एक दूसरे ने अट्रैक्ट करे हुए हैं, ठीक है।